जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय हरि गोपाल जय जय। बोलिए गोविंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। आइए अपना चित्त वहीं ले चलें जहाँ कथा आप श्रवण कर रहे हैं। भगवान अपनी लीला समाप्त करके और स्वधाम पधार चुके हैं और अर्जुन से कहा कि आप सबको लेकर के हस्तिनापुर चले जाना। अर्जुन वहीं भगवान के पास थे। सभी वारिणी मदराम पीत्वा मथेत चेतसाम और अजानता एवं अन्योन्यम चतुष्पंचावशेषता। भगवान देखते रहे और संतों के साप से, कभी भी संतों से हंसी मजाक भी नहीं करनी चाहिए। यदुवंशियों ने हंसी मजाक की, सांब के पेट को बढ़ा करके और लेपोचे कपड़े पहना करके सांप मिला, मूसल पैदा होगा और वो मूसल घिस घिस करके डाल दिया गया तो उससे एर का नाम की घास उत्पन्न हो गई बड़ी, जो पानी के साथ रहती है, और वही वज्र बन गए। और वारिणी मदराम पीत्वा, जो हमेशा सात्विक रहते थे। ये सब भगवान की इच्छा चल रही है। भगवान की इच्छा के बगैर कुछ होता नहीं, निमित्त कुछ ना कुछ बनता है। संत निमित्त बने। संत भला भगवान के कैसे साप दे सकते थे, लेकिन भगवान की ही इच्छा, क्योंकि जिस लीला को वो कर रहे हैं उसका पर्दा भी तो गिरना है। पर्दा उठता है, कहीं नाटक होता है तो पर्दा उठता है और उस पर नाटक मंच पर नाटक खेला जाता है और फिर उसका पर्दा गिरता भी है। तो भगवान को अब ये लीला को समेटना है और साप दिला करके भगवान की इच्छा से। और भला सात्विक जो परिवार है वो कभी शराब पी सकता है, लेकिन यहाँ भागवत में लिखा है वारिणी मदराम पीत्वा, शराब पी उन्होंने। और भगवान देख रहे थे सब कुछ और सब आपस में लड़ने लगे। और शराब जहाँ पी जाती है वहाँ निश्चित ही लड़ाई होगी जरूर, क्योंकि अपने बस में रहता नहीं, वो शराब के बस में हो जाता है। मुझे एक कथा याद आती है छोटी सी शराब की। एक राजा अपनी सवारी पर जा रहा था और बीच में ढोल नगाड़े बजते हुए सवारी निकल रही थी। हाथी पर सवार था राजा और बीच में एक शराबी शराब के नशे में, और वो सामने ही खड़े होकर के कहने लगा, इस गधे को बेचेगो? कितने पैसे लोगे गधे के? और वहां पहरेदारों ने, सिपाहियों ने पकड़ा, उसको एक तरफ ले गए। राजा समझता था कि ये शराब पिए हुए है, इसका कोई दोष नहीं है, इसको हमारी सभा में कल पेश करना। उसको पकड़ लिया गया, जेल में डाल दिया गया और समय से सभा में पेश किया गया। बोले महाराज यही है व्यक्ति जो कल रास्ते में खड़े होकर के हाथी को भी गधा बता रहा था। बोले हाँ भाई, कल तुम जो गधा खरीद रहे थे इस रास्ते में खड़े होकर के, बोलो क्या दोगे? गधा बिकाऊ है।
बोले महाराज वो व्यापारी तो जा चुका है, अब तो केवल ये सवार जिस पर वो सवार होकर के आया था वो व्यापारी चला गया, अब तो ये केवल सवार खड़ा हुआ है। आप इसको जो सजा दे वो दे दें, मैं अपने बस में नहीं था, वो शराब के बस में था, शराब ऐसा करती है। राजा ने कहा अब तुम शराब पीना बंद कर दो, बस यही तुम्हारी सजा है, और आगे शराब अगर पिया तो तुम्हें प्राण दंड दिया जाएगा। राजा ने छोड़ दिया। कहने का अभिप्राय है कि शराब के नशे में व्यक्ति कहां से क्या नहीं हो जाता। और भगवान ने कहा कि जो मेरा परिवार के जो शराब पी रहे हैं ये, तो समझो इनका नाश जरूर है, अब मैं इनको बचा नहीं सकता। जिस घर में शराब आती है, चाहे भगवान का ही परिवार क्यों ना हो, जहां शराब पी जाती हो, उनको भगवान अपने परिवारी जनों को भी रोक नहीं सकते, रोकेंगे नहीं, क्योंकि शराब जहां पी जाती है वहां पर नाश होना जरूरी है। उन्होंने शराब पी और नाश हो गया। चतुष्पंचा वारिणी मदराम पीत्वा मदोन्मथित चेतसाम, और अजानता एवं अन्योन्यम, शराब पी करके इतने नशे में हो गए कि अपने भाइयों को भी न पहचान सके, अन्य को भी न पहचान सके, एक दूसरे को न पहचान सके, और फिर वो एवं अन्योन्यम चतुष्पंचावशेषता, 4-5 ही बचे। भगवान ने कहा अर्जुन तुम यहां से चले जाना। भगवान को भी बहेलिया ने बाण मारा, और देखो ये जो प्रारब्ध की है वो भगवान अवतारों को भी नहीं बचता, अवतारों को भी झेलना पड़ता है प्रारब्ध। तो हम तो किस खेत की मूली हैं, और मूली भी बहुत मामूली है। तो ऐसे कर्म हमारे जीवन में हों जो प्रारब्ध हमें झेलना न पड़े। भगवान ने बाली को छुप करके बाण मारा था, बाली ने जरा नाम का बहेलिया बन करके भगवान को मारा। और ये शरीर जो जिसने भी धारण किया, ये शरीर छोड़ना ही पड़ता है। भगवान अवतार लेकर के आए धराधाम को जाने के लिए, ये सब लीलाएं थी। जन्म, भगवान गीता में कहते हैं जन्म कर्म चमे दिव्यम यो में वेते तत्वता तिप्ता देहम पुनर्जन्म नेति मामेत स्वर्जन्म। मेरा जो जन्म होता है वो प्राकृत नहीं होता, सामान्य मनुष्यों की जन्म तरह से नहीं होता, मैं प्रकट होता हूं। और दिखाई देता है कि बहेलिया ने तीर मारा, सब कुछ दिखाई देगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये नाटक केवल प्रारब्ध के दिखाने के लिए, सबको जताने के लिए कि आप अपने सावधान हो जाओ, कोई ऐसे कर्म न होने पावे जो हमें अगले जन्म में भी भुगतना पड़े। भगवान ने और अर्जुन वहां से आए और उधर इंतजार कर रहे हैं सभी। प्रवेश किया अर्जुन ने द्वारका से आकर के, और कह रहे अर्जुन लौट कर आ गए और रोते हुए नीचे मुख करके नीचे आ रहे हैं युधिष्ठिर के सामने। युधिष्ठिर महाराज ने देखा, अरे ये श्रीहीन हो गया है, क्या बात है अर्जुन, क्या वृद्ध और बालकों की तुम भोजन कराने से पहले ही कहीं भोजन तो नहीं कर लिया? ध्यान देना, ये युधिष्ठिर महाराज अर्जुन से पूछ रहे हैं। वृद्धों को सबसे पहले वृद्धों की सेवा करो, घर में सबसे पहले वृद्धों को थाली पहुंचनी चाहिए, और बच्चों को संतुष्ट करो।
बच्चे में कोई विकार नहीं होते, परमात्मा स्वरूप बच्चा होता है। कोई राग द्वेष नहीं होते, कोई कामा शक्ति नहीं होती, कोई क्रोधा शक्ति नहीं होती, परमात्मा स्वरूप बालक होते हैं और वृद्ध सम्माननीय होते हैं। इसलिए सबसे पहले वृद्धों को भोजन कराओ, बच्चों को संतुष्ट करो, उसके बाद में भोजन पाना चाहिए। और जो पहले ही भोजन पा लेता है, अपने वृद्ध सम्माननीय पुरुषों को, वृद्धों को भोजन न कराने से पहले ही भोजन कर लेता है, उसका तेज समाप्त हो जाता है। वही कह रहे हैं युधिष्ठिर महाराज कि कहीं वृद्धों को और बालकों को भोजन कराए बिना तूने भोजन कर लिया है क्या? तेरा तेज कैसे समाप्त हो गया? कहीं बहन बेटी पर बुरी नजर तो तेरी नहीं गई? तू तो वीर है, तेरे सामने तो स्वर्ग की अप्सरा तक आई थी, तेरे मन को हिला न सकी, और तूने उनमें भी माता का भाव किया। कुंती की तरह, माता की तरह और माद्री की तरह तुम मुझे दिखाई दे रही हो। तो तेरी दृष्टि कहीं ऐसा तो नहीं है, कहीं किसी कारण बस कुदृष्टि हो गई हो? ऐसा तो नहीं है। और कहीं तूने अपनी पराई स्त्री पर कुदृष्टि डाली हो और अपनी स्त्री का सम्मान करना भूल गया हो, अपमान कर दिया हो। ये तेज नाश हो जाता है इन कर्मों से के कारण, सावधान। कहीं वीर तुच्छ लोगों के हार तो नहीं गए हो तुम तो बड़े बड़े पराक्रमी हो, कहीं तुच्छ लोगों के सामने हार गए हो, तब भी तेज समाप्त हो जाता है। कहीं तुमने स्त्री, ब्राह्मण, बालक, गाय, रोगी जो शरण में आए हुए हों, कहीं कोई स्त्री शरण में आई हो और तुमसे अपनी सहायता मांग रही हो, तो कहीं ऐसा तो नहीं उसकी सहायता न कर पाए हो तुम? कहीं ब्राह्मण तुम्हारी शरण में आया हो और तुमसे सहायता मांग रहा हो, तुमने सहायता न कर पाए हो? कहीं कोई बालक रोता हुआ दिखाई दे रहा हो और तुम उसको न समझा बुझा पाए हो, कहीं उसको न हंसा पाए हो? बालकों को भी रोते हुए उसको छुपाना चाहिए। गाय की हमेशा रक्षा करनी चाहिए। गाय की कभी भी चाहे कितना भी नुकसान हो जाए, गाय को लठ से नहीं मारना चाहिए। हाँ, खेत हार बचाने हैं तो थोड़ा डांट करके निकाल दो खेत से और अलग करे दो। और रोगी है कोई और रोगी को तुम्हारी सहायता की जरूरत है, तो सारे काम छोड़ करके रोगी को डॉक्टर के पास पहुंचाने का प्रयत्न करना चाहिए। अगर ये कार्य नहीं कर पाए तो तेज समाप्त हो जाता है। कहीं किसी तुम्हें अपमानित तो नहीं कर दिया है? कहीं जैसे रिश्तेदारी में जाते हैं और रिश्तेदारी में और अपने प्रेमी जन, अपने मित्र जन और जितने भी परिचित हैं वहां ज्यादा नहीं रहना चाहिए। प्रेम तभी तक रहता है 1-2 दिन के लिए। अगर तुम ज्यादा रहोगे और वहां पर किसी कारण बस तुम्हें अपमान भी मिल सकता है, तो यही भगवान कहते हैं कि तुम तो भले आदमी गए थे द्वारिका, तो तुम्हें 7 महीने हो गए, कहीं ऐसा तो नहीं किसी ने तुम्हारा अपमान कर दिया हो तो तेज, इसलिए तुम्हारा तेज समाप्त हो गया हो? बहुत दिनों के बाद रहने से आप अपमान तो नहीं हो गए हो वहां पर? तो कहते हैं नहीं प्रभु, ऐसा कुछ नहीं हुआ मेरे बड़े भैया। वंचितो हम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा
एनमे अपरिहतं तेजो देव विस्मापनम पहत। वंचितो हम महाराज, हे महाराज, जो हमारे बंधु रूप में थे और हरि थे, हर भगवान थे, हम उनसे वंचित रह गए। वंचितो हम महाराज हरिणा बंधु रूपिणा। इसी के कारण मेरा अपरिहत तेज हो गया। आज मैं तेजवान था और मैं उन्हीं के कारण से सब जगह विजय पाता था, और उन्हीं के कारण से आज मैं तेजहीन हो गया हूँ। मेरा सब कुछ, कोई बल नहीं चल रहा है। और क्या क्या अपने बल की बताते हैं अर्जुन, ये आगे के वीडियो में सुनेंगे। इतना ही कहकर के वाणी के विराम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। सुनते रहिए और आगे अर्जुन क्या कहते हैं ये आगे सुनना।